यह घटना एक फ्लाइट के दौरान घटित हुई थी जो लंदन से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट में सवार एक यात्री शैलेश अपने व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा था। वह पूरी तरह से शांत था और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लंबी उड़ान थी। लेकिन कुछ समय बाद जब विमान की ऊंचाई बढ़ गई और विमान सुकून से उड़ रहा था, अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो उसने महसूस किया कि आसपास के यात्री चुपचाप कुछ घबराए हुए थे। शैलेश ने इधर उधर देखा और पाया कि एक यात्री की आंखें गोल और अजीब सी चमक रही थी। वह यात्री अपनी सीट से उठकर कहीं जा रहा था, लेकिन शैलेश ने देखा कि वह कोई सामान्य यात्री नहीं था। उसके पैर हवा में झूल रहे थे, जैसे वह बिना पैरों के चल रहा हो। शैलेश ने खुद को समझाया कि हो सकता है यह उसकी थकान हो, लेकिन फिर उसने देखा कि इस यात्री के पास कोई टिकट भी नहीं था। यह कुछ और ही था। वह व्यक्ति विमान की गलियारे में चुपचाप चलता रहा और अचानक एक और यात्री को घूरने लगा। शैलेश ने देखा कि उस यात्री की आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई थीं। वह डर के मारे उकता गया था और पसीने से तरबतर हो गया। कुछ मिनट बाद विमान में अचानक एक बुरी तरह का झटका महसूस हुआ और पूरे विमान की रोशनी चली गई। सभी यात्री घबराए हुए थे और विमान के भीतर खामोशी छा गई थी। एयर होस्टेस की आवाज आई, कृपया सभी यात्री शांति बनाए रखें, हम जल्दी ही स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। अचानक शैलेश ने महसूस किया कि वह यात्री अब सामने था। वह आदमी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और चेहरा इतना विकृत था कि वह शैलेश को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह शैलेश के पास आया और बोला, तुम भी हमारे साथ आओगे? शैलेश की चीख निकल गई और उसने तुरंत अपने पास रखे मोबाइल फोन को उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी उल्टी तस्वीर दिखाई दी। जैसे ही उसने मोबाइल को काटने की कोशिश की, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस अजनबी यात्री का चेहरा शैलेश के दिमाग में कहीं गहरे तक घर कर गया। विमान का पायलट अब अपने अनोखे तरीके से यात्रा को संभाल रहा था। विमान सुरक्षित लैंड हो गया, लेकिन शैलेश का अनुभव कभी भी उसके मन से नहीं निकल सका। उसके बाद शैलेश ने उस फ्लाइट के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की तो पता चला कि उसी फ्लाइट में कई साल पहले एक बहुत खतरनाक दुर्घटना हुई थी, जिसमें सभी यात्री मारे गए थे और वो यात्री वही था जो अभी भी उन यात्रियों की आत्माओं का हिस्सा बनकर फ्लाइट में मौजूद था। विमान में जो कुछ हुआ उसे शैलेश कभी नहीं भूल पाया। वह रात, वह घटना और वह अजीब यात्री उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फ्लाइट लैंड करने के बाद शैलेश को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत थी, लेकिन वह पूरी तरह से परेशान था। उसका दिमाग उन घटनाओं में उलझा हुआ था जो वह कभी नहीं समझ पाया था। शैलेश ने उस उड़ान के बाद बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसे वही भूतिया चेहरा नजर आता। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं और वह मुस्कुराते हुए कहता था, तुम भी हमारे साथ आओगे। शैलेश ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसके दिमाग की उपज है, लेकिन एक घटना ने उसे और भी अधिक डरा दिया। एक दिन शैलेश को एक दोस्त से कॉल आया जो उसी फ्लाइट पर सवार था और उसने उसे एक खतरनाक सच बताया। दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है कि उस फ्लाइट में क्या हुआ था? हमारे बाद एक और उड़ान उसी रूट पर जा रही थी और उसमें भी वही अजीब यात्री था। वह सीट के बीच में नहीं बैठा था, बल्कि किसी और के पास बैठा था। यह सुनकर शैलेश के होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर वह यात्री सच में कोई भूत है तो वह नहीं रुकने वाला था। शैलेश ने अपने दोस्त से और जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि उस फ्लाइट में सवार सभी यात्री उस यात्री को देख चुके थे और कुछ अजीब बातें भी हो रही थी। यात्री जब विमान के बीच में चलते थे, उनकी आत्माएं जैसे कुछ और ही देख रही थी। इस दौरान शैलेश ने तय किया कि वह अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह तुरंत उस एयरलाइन के मुख्यालय में गया और पूरी घटना को रिपोर्ट किया। अधिकारियों ने उसे बताया कि उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ जाती है और कभी-कभी सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से यात्रियों को कोई अजीब सी घटना अनुभव होती है, लेकिन वह अजनबी यात्री को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पाए।
शैलेश ने अब यह तय किया कि उसे कुछ और करना होगा। उसने उन यात्रियों से संपर्क किया जिन्होंने उस फ्लाइट में साथ सफर किया था। जैसे जैसे वह ज्यादा जानकारी जुटाता गया, उसे एक और खतरनाक रहस्य का पता चला। एक यात्री ने बताया, मैंने भी उस यात्री को देखा था। उसका चेहरा कुछ भी नहीं था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। वह मेरे पास बैठा था और मैंने महसूस किया कि वह मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। शैलेश की घबराहट बढ़ गई और उसे समझ में आने लगा कि यह सब सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह कोई भूतिया शक्तियों का काम था। वह सोचने लगा कि वह जिस फ्लाइट में सवार था वह वास्तव में एक मौत का रास्ता थी और अब वह यात्री उसकी आत्मा को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा था। एक रात शैलेश को एक और कॉल आया। इस बार उसी अजनबी यात्री की आवाज सुनाई दी, तुम आ गए हो, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। शैलेश ने अपने डर को काबू करते हुए फोन काट दिया, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने महसूस किया कि उस यात्री की आत्मा अब भी उसकी पीछा कर रही थी और यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन शैलेश ने सोचा कि उसे उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्होंने विमान में उस यात्री को देखा था, और उसने एक योजना बनाई। वह उन सभी यात्रियों से मिलने का फैसला करता है ताकि वह इस रहस्य का हल निकाल सके। लेकिन जैसे ही वह उड़ान के रूट पर गया, उसने पाया कि उस फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों ने अपने घर छोड़ दिए थे। वे कहीं गायब हो गए थे, जैसे उन्होंने जानबूझकर भागने की कोशिश की हो। शैलेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब कुछ उस भूतिया यात्री के कारण था। उसने तय किया कि वह कभी भी उस फ्लाइट की दिशा में नहीं जाएगा और न ही किसी ऐसे विमान में सवार होगा जहां उस यात्री का सामना हो सकता है। वो आज भी उस घटना को याद करता है और यह मानता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते।